हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के डिस्कशन के ऊपर आ रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आज का हमारा डिस्कशन इसी चैप्टर के ऊपर होने जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। कौन से ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर? ईयर है 2022। तो सर उससे और पुराने वाले ईयर के क्वेश्चंस का है 2021, 2020। तो आप क्या करोगे, इस आई बटन को क्लिक करोगे, आप झट से वहां पहुंच जाओगे और उस क्वेश्चन को भी आप देख लोगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 2022 में बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का वन बाय वन करके एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर आंसर का नाम। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक स्लाइड नहीं बल्कि दो स्लाइड है। पहले आप फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया गाइस? चलो अब सेकंड स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन कुछ ज्यादा है इसलिए दो स्लाइड में आना पड़ा। अब हमारा डिस्कशन होगा वन बाय वन करके। ये तो क्वेश्चन रहा, आंसर आगे है और आंसर का वन बाय वन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन और इसका आंसर लाना चाह रहा हूं। क्या है कि व्हेन कार्पल इज अटैच्ड टू विद गायनीशियम इट इज कॉल्ड। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप जानते हो क्या कि कार्पल्स हम कहते किसको हैं? किसके अंदर? प्लांट के अंदर। कार्पल्स जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इन द सेंस मैं इसे कार्पल्स कह रहा हूं, इसे कार्पल्स कह रहा हूं, इसे कार्पल्स कह रहा हूं, तो यहां भी ये तीनों कार्पल्स ही है। लेकिन आप ये समझो कि अगर कार्पल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होगा तब क्या कहलाएगा, एक दूसरे से फ्री होगा तब क्या कहलाएगा। जैसे मैंने यहां कंडीशन क्या बना रखा है? फ्री का कंडीशन बना रखा है। और यहां पर कंडीशन कैसा है? फ्यूज का। मतलब एक कार्पल दूसरे कार्पल से जुटा हुआ और एक कार्पल दूसरे कार्पल से क्या है? फ्री है। तो जब ये फ्री होगा तब हम इसे क्या कहेंगे और जब फ्यूज होगा तब क्या कहेंगे। यहां पे यही दो टर्म आपको रिप्रेजेंट करना है, एपोकार्पस और दूसरा क्या? सिंकार्पस। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि कार्पल्स इज अटैच्ड टुगेदर। तो यहां पे अटैच्ड है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूज। तो जब ये फ्यूज रहेगा तो कहेंगे सिंकार्पस और जब फ्री रहेगा तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। सिंपल सा बात है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा क्या कि कार्पल्स अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है तो सिंकार्पस और एक दूसरे से फ्री है तो एपोकार्पस। तो वही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये फ्यूज वाला कंडीशन है इसलिए क्या रहा? अटैच। अटैच फ्यूज नहीं लिखा, क्या लिखा? अटैच। और अटैच का मतलब एक दूसरे के साथ जुटा हुआ मतलब फ्यूज, और फ्यूज है तो क्या होगा? सिंकार्पस। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्या है कि टेपल्स क्या है? कहता है टेपल सेल शोज। टेपल सेल्स क्या शोज करता है? तो मैं आपको बता दूं कि टेपल्स जनरली जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा। अब ये है क्या? तो जब कभी भी आप फ्लावर उठाओगे तो फ्लावर में दो चीज नजर आएगा। एक होगा एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है गायनीशियम जो फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम के अंदर एंथर होते हैं और एंथर का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखोगे तो उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसको टेट्रार्ड्स नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में सेल के लेयर होता है, ठीक है। इंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस और थर्ड वाला एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं टेप्टम। और टेप्टम के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं। मतलब टेप्टम के बाद वाला जो लेयर होता है उस लेयर में मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाया जाता है? मियोसिस सेल डिवीजन करके वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। इस कारण इसको कह रहे हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लोगों को डिस्कस करना है इस वर्ड को जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, दैट इज कॉल्ड टेप्टम। यहां पर आप समझेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम में टेप्टम का काम क्या है। टेप्टम एक वैसा सेल है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको? पॉलन ग्रेन को। जब पॉलन ग्रेन सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो दे रिक्वायर्ड अ न्यूट्रिएंट। लेकिन ये न्यूट्रिएंट ये लेता किससे है? तो टेप्टम वाले सेल से लेता है। यहां तक बात समझ में आई? अब अगर मैं इस टेप्टम सेल को निकाल कर देखूं तो एक लाइन में अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि टेप्टम क्या है तो कहेंगे कि टेप्टम इज अ फूड इलाइडेंट टिश्यू व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग क्या? पॉलन ग्रेन। सही है। अब
अब आते हैं गाइस इस टेप्टम सेल के अंदर देखते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होती है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सेल क्या होता है, डेंस होता है। तो यहां पर जो आपसे दो वर्ड आपसे पूछ रहा कि टेप्टम सेल सो माइटोसिस सेल डिवीजन, नहीं मियोसिस सेल डिवीजन, इंडोमाइटोसिस और इंडोमाइसिस और पॉलीपोलाइडी। इस दो कंडीशन को आप समझो। सबसे पहले यहां जानना जरूरी है, टेप्टल सेल प्रोसेसेस डेल साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या कहा, इसको फूड लाइटिंग टिश्यू है, इसको खुद के पास न्यूट्रिएंट भी रखना है और अगले सेल को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट होने चाहिए और ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा तो क्या हो जाएगा, डेल साइटोप्लाज्म होगा। एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इस कारण इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपोलाइडी। पहला टर्म तो आपको पकड़ा गया पॉलीपोलाइडी वाला, ठीक है। दूसरा टर्म कहता है एन इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट इन द टेप्टम, दिस इज कॉल्ड इंडोमाइटोसिस। ऑब्वियसली है कि जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा तो डीएनए का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये ज्यादा अमाउंट में हम देख के क्या रहे हैं कि इसके अंदर माइटोसिस तो हो रहा है, लेकिन कौन सा, इंडोमाइटोसिस। और इंडोमाइटोसिस करके ही ये पॉलीन्यूक्लिएटेड वाला कंडीशन बनाता है। मतलब इसके आंसर में दोनों सही होगा, इंडोमाइटोसिस भी और पॉलीपोलाइडी भी। किसमें, टेप्टम में, ठीक है। सर आप टेप्टम बोल रहे हैं, यहां लिखा टेप्टल सेल, बात बराबर है, टेप्टम को ही टेप्टल सेल कह रहे हैं जब इंडिविजुअल एक सेल पे बात हो रही है। लेकिन पूरे सेल्स मतलब कलेक्शन ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड टिश्यू, तो हम क्या बोलेंगे उसको, टेप्टम के नाम से बुला रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटर आपके लिए हम प्रोवाइड कर सके क्या फिगर वगैरह, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसे देखा जाए तो गाइज ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मैं आपसे बात करूं कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है। ये मेगास्पोर मदर सेल वो सेल है जो मियोसिस सेल डिवीजन में जाएगा। जब ये मियोसिस सेल डिवीजन में जाएगा तो आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में दो सेल्स बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे और ये फर्दर डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। लेकिन ये पहला वाला सेल जो है वो हैप्लॉइड हो गया, दूसरा वाला सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, दिस इज कॉल्ड गैमेट। इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जो प्रोड्यूस करेगा गैमेट, उस गैमेट को हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर। एक तरह से आप एग या ओवा जिसे आप कहते हो वही आपका मेगास्पोर कहलाता है और वो बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। वैसे ही पॉलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर कहते हो और वो कौन सा सेल से बनेगा, तो वो बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से। क्लियर, मदर सेल मतलब वो सेल जो मियोसिस सेल डिवीजन कराएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जस्ट ऐसे भी तो ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप आ जाओ पॉलन ग्रेन के ऊपर, क्लियर। तो पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं, पॉलन ग्रेन का है और पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक सेल जो कहलाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल कहलाता है जनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन में 2 सेल है, पहला सेल वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ। क्लियर। आपसे सवाल क्या पूछा, सवाल सिंपल सा पूछा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट वो बनते हैं किसके डिवीजन से। तो कुछ लोग बोला होगा कि सर सिंपल सा, कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। सेल दोनों होते हैं, वेजिटेटिव सेल भी है। ये वेजिटेटिव सेल फर्टिलाइज नहीं करेगा किसके साथ, एग के साथ। किसका न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा, तो जनरेटिव सेल का। लेकिन फर्टिलाइज करने से पहले ये एक से कितने में चेंज हो जाएगा, 2 में। एक एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो दूसरा इंडोस्पर्म के साथ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ट्रिपल फ्यूजन। वैसे देखा जाए तो इसका ज्यादा डिटेल आपको डबल फर्टिलाइजेशन में मिलेगा। जब आप डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर रखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा क्या, कि जनरेटिव सेल। तो आप ही सर वीडियो हम लोग किस लिए देख रहे हैं, क्या फायदा है।
फायदा यही है कि आपको टू द पॉइंट्स में वो बात याद दिला रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। और अगर आपने डबल फर्टिलाइजेशन का वीडियो देख लिया तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सिंपल सा बात कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो एंजियोस्पर्म का क्या पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन करके दो बन जाता है। एक न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है एक के साथ तो सीड बनता है, और दूसरा न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है किसके साथ, ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म करता है। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म करता है तो उससे बनता है इंडोस्पर्म। क्लियर गाइस? तो आंसर यहां पे क्या होगा, जेनरेटिव सेल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद। पहले इसको इरेज तो कर लूं। चलो इरेज कर लिए, स्क्रीनशॉट हो गया है, हो गया गाइस। चलो एक गलती इसमें क्या है ना कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे गलती से आ गया। आप इस गलती को दोहराओगे नहीं, मतलब ये जो चैप्टर है उसका नाम है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो अगले बात में आते हैं। इस बार सही लिखा हुआ है तो इस बार हम लोग इरेज कर रहे हैं इसको। इरेज हो जाओ बाबू, इरेज हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा कि डिफाइन स्टामिन, आपको डिफाइन करना, स्टामिन डिफाइन करना एंड पिस्टिल। तो सर दोनों को डिफाइन करना नहीं गाइस, स्टामिन को ही आप पिस्टिल कहते हो। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम का मतलब सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूंगा तो आप लोग को जरूर है कि पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा है, और ये डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा तो डिफरेंट आएगा। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं किस चीज का, तो सर कार्पल्स का बना रहे हैं, पिस्टिल का बना रहे हैं। कार्पल्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, पिस्टिल कह रहे हैं। सही है। नोमेनक्लेचर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो नोमेनक्लेचर में मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये क्या है, ये है स्टाइल, वैसे हम लोग भी स्टाइल मारते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड ओवरी। ये तीन चीज हुआ। इस ओवरी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जिसको मैं थोड़ा और ब्रॉड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर है ओवा। दिस वन इज ओवा। अब मैं ओवा के स्ट्रक्चर को जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देखोगे कि इस ओवा के अंदर तीन सेल्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों एक तरह के सेल्स होंगे। एक तरह का सेल्स कहने का मतलब है कि तीनों सेल्स को हम लोग कहेंगे एंटीपोडल सेल। दिस थ्री सेल्स इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। और एंटीपोडल सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, एन। सेंटर पे दो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ दो और सेल्स होंगे। ठीक है, इसको हम लोग, इस वाले न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, एंड देन इस वाले को हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स। नाम तो याद रखना होगा क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। पोलर न्यूक्लियाई के लिए हमने लिखा N+N और सिनर्जिड्स के लिए लिख लिया N। एंड देन आफ्टर मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूं जिसको आप एग बोलोगे। दिस वन इज कॉल्ड एग। ठीक है, इसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसमें क्या है, इसको हम लोग एग कह रहे हैं, कुछ लोग ओवा कह रहे हैं, या ओवम कह रहे हैं, या इसको हम लोग मेगा स्पोर कह रहे हैं। सही है, हाँ सर सही है। लेकिन इसके ऊपर एक लेयर बना होगा किस चीज का, तो सेल का एक लेयर होगा जिसको हम लोग बुलाएंगे इंटीग्यूमेंट्स। एक मिनट गाइस, वैसे एग्जाम में आपको ऐसे इरेज करने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप पेन से बना रहे हो तो इसलिए आप यूज करोगे किसका, पेंसिल का। सही है, ये। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। कुछ का नाम नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। दिस वन इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। ये स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया, तो स्टामेन या फिर पिस्टिल, दोनों नाम एक ही है, विथ हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। मतलब नाम के साथ मैंने डायग्राम भी बना दिया, इसका इमेज करके बड़ा बना दिया और यहां पे सारी चीजों को मेंशन कर दिया। क्लियर गाइस, यही आपका स्ट्रक्चर स्टामेन या पिस्टिल का। इतना स्ट्रक्चर आप बनाओगे और आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, 2 मार्क्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम स्केच ओनली बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया।
मतलब यहां पर भी, मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बनाना है, तो आपको डायग्रामेटिकली ही बताना है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन में जा रहा। इन द सेंस अगर मुझे बैक्टीरियल सेल बनाना है तो बैक्टीरिया का सेल मैं इस तरह से बनाऊंगा कि उसके अंदर क्या होते हैं, तो उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के अलावा इट कंटेन डीएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब ये बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन करने जा रहा है, तो बाइनरी फिजन करने से पहले ये बैक्टीरियल सेल के अंदर स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये दोनों का दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देना यहां, ठीक है। डीएनए कंटेंट हमने क्या बता दिया कि डबल हो चुका और दोनों सेल में स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो चुका। जैसे बाइनरी फिजन होगा, ये एक नहीं बल्कि दो डॉटर सेल बनाएगा, और दोनों डॉटर सेल के अंदर फिगरेटिव वे में मैं बताऊंगा कि इसके अंदर राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स के अलावा डीएनए मौजूद। थोड़ा एरो बना देंगे, एरो ये हुआ और एरो ये हुआ। 2 मार्क्स इसमें भी आपको मिल गया। क्या चीज आपने मेंशन किया, बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन, ठीक है। याद रहे बाइनरी फिजन किसका पूछा है, बैक्टीरियल सेल का। अब अमीबा वाला मत बताने देना जो किताब में बना रहता है, कैसा वाला, ऐसा वाला कि अमीबा वाला है, और अमीबा वाला ये ज्यादा शॉर्ट होता है बट आप ट्राई मत करना इसको। क्यों ट्राई मत करना, क्योंकि आपसे बैक्टीरियल सेल पूछ रहा है, और बैक्टीरियल सेल का मैंने इस तरह से बाइनरी फिजन बना दिया। और इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल गए, इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर इतना आसान, हाँ गाइस इतना आसान ही क्वेश्चन है, बस आप समझ लो तो आपके लिए आसान है, ना समझो तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। टफ क्यों हो जाएगा कि आसान क्वेश्चन तो लगेगा, लेकिन बैक्टीरिया की जगह पे लोग क्या चीज का बना के आ जाएंगे, अमीबा का बना के आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। आप प्रॉपर क्वेश्चन भी पढ़ते हो और प्रॉपर आंसर को भी देख रहे हो, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर तो यही खत्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तो ये आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।